होंडा की गाड़ी है, रिलायबल है, इंजन बहुत जोरदार है, फिर भी बिकती क्यों नहीं है? ये आती है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में, जिसमें क्रेटा, सेल्टोस, विक्टोरिस, हाई राइडर, ग्रैंड विटारा, ये सब तमाम गाड़ियां आती हैं, लेकिन ये सेल्स के मामले में उन सब गाड़ियों से बहुत नीचे है। क्या रीजन है? आज इस वीडियो में मैं इस गाड़ी को ड्राइव करके आपको सब बताने वाला हूँ। यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा और गाड़ी के अंदर बैठ के आपको चीजें बताऊंगा ड्राइव करते हुए। लेकिन चैनल पे पहली बार गाड़ी आई है तो मोटा मोटा मैं फीचर्स का आपको बता देता हूँ। दिस इज होंडा एलिवेट टॉप एंड मॉडल एडवेंचर एडिशन है। एडवेंचर एडिशन क्या होता है? नॉर्मल होंडा एलिवेट में ही ये जो ऑरेंज इंसर्ट्स देख रहे हो, एलॉय व्हील्स हो गया, फॉग लैम्प गार्निश हो गई, टेपिंग हो गई, इंटीरियर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और सीट कवर में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एडवेंचर एडिशन है। तो बेसिकली 31,000 एक्स्ट्रा पे करो और ये जो चीज़ें हैं आप ले लो। कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, बाकी मैकेनिकली सेम गाड़ी है। इसमें होंडा सिटी का ही 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है NA। एक रीज़न तो ये हो गया कि लोगों को चाहिए टर्बोचार्ज इंजन, जो इस गाड़ी में नहीं है। प्रोड्यूस करता है 119 हॉर्स पावर एंड 145 न्यूटन मीटर के आसपास ये गाड़ी टॉर्क जनरेट करती है। टायर्स कंपनी इसमें ऑफर करती है MRF वॉन्डर के 215/55 R17 फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रियर जो है इसमें आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगे, कुछ भी अलग नहीं है। एक चीज जो है मुझे इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी कम लगी, 40 लीटर की। अपनी ब्रेजा में भी 48 लीटर की आती है और लगभग इस सेगमेंट की गाड़ी में 50 लीटर की तो आती है। इसमें थोड़ा सा रेंज कम मिलेगी, लेकिन जो बेस्ट चीज़ ये गाड़ी ऑफर करती है, ग्राउंड क्लियरेंस इज 220 mm, सेगमेंट की सबसे ज्यादा। मतलब ग्रैंड विटारा ये सब 210 देती है, 220 है। अब जो बूट है वो भी काफी ज्यादा है। होंडा एलिवेट यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवेंचर एडिशन की बैजिंग है, 4 पार्किंग सेंसर हो गए। 458 लीटर्स का जो है इस गाड़ी में आपको बूट मिलता है। और स्पेयर टायर देख लें, मेरे को इसकी प्रोफाइल देखनी है। वैसे ये गुडियर का टायर है, तो इस गाड़ी में ना डोनट व्हील आता है, यानी छोटा है थोड़ा सा। 215 विड्थ सेम है, एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है और 1 इंच छोटा है, 16 इंचेस है। एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ कि स्पेयर टायर तो आता है ना। बाकी ग्रैंड विटारा और ये खासकर विक्टोरिस में तो अब मैं देख रहा हूँ कि इनमें ना स्पेयर टायर नहीं आता, रिक्वेस्ट सेंसर आता है। और मुझे देखना क्या रिक्वेस्ट सेंसर इधर भी है, तो वो आपको इधर भी मिल जाता है। अनलाइक Hyundai क्रेटा जो कि सिर्फ 2 देती है, मतलब को ड्राइवर साइड नहीं देती है, इसमें पीछे भी है। एंड लाइक मारुति कार्स दोनों डोर हैंडल्स में भी देती है। चलो इंटीरियर के बारे में आपको फटाफट बता देता हूँ। और यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स हो गए, टेलीफोनिक कंट्रोल हो गए, इधर क्रूज कंट्रोल का बटन हो गया और ये आपके लाइट्स के स्विचेस और इधर वाइपर के। और इस स्विच के जस्ट पीछे है आपका पुश बटन। और इधर जो है ये ब्राइटनेस, यानी मीटर की, ये जो आप देख रहे हो, जो मीटर की ब्राइटनेस है ना, ये बल्ब देख रहे हो, ये से इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए। और इधर जो आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, अराउंड 10 इंचज़ ये होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये ना थोड़ा सा ओल्ड फैशन है। इसको आप बंद कर दो तो आपको यहाँ पे बटन्स मिलते हैं, मतलब बहुत डल इसकी जो है थीम है, कोई ऐसा कलरफुल कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई स्क्रीन सेवर नहीं है। यही है, मान लो आपने ये स्लाइड कर दिया, थोड़ा सा रिस्पॉन्स में भी लेट है, तो बस यही है। मतलब और कुछ थोड़े बहुत फीचर्स होंगे, जैसे ब्राइटनेस का हो गया, या ये ठीक है, ये करने के लिए, डे नाइट करने के लिए, ये बैक होम प्लस माइनस वॉल्यूम, ये पावर ऑफ करने के लिए, तो ऐसे करने के लिए एसी इवेंट्स हो गए। यहाँ पे जो एसी है उसके कंट्रोल हो गए सारे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टच तो नहीं है। यहाँ पे जो है ये पूरी लाइट है, एम्बियंट लाइट है। दिन में तो दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसमें बहुत अच्छा पैटर्न है, जैसे ये देख रहे हो। इसकी जो लाइट है आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। तो ये जो बटन है, M स्टैंड्स फॉर मोड, B स्टैंड्स फॉर ब्राइटनेस। मोड से जो एम्बियंट लाइट है उसका मोड कभी कैसे ब्लिंक करेगा, कभी कैसे करेगा। B से यानी इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। और था ट्रैक्शन कंट्रोल। और अगर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक करना है तो आप ऐसे करके, ठीक है। तो जो राइट का है वो आपको एनालॉग मिलता है, जो लेफ्ट का है वो डिजिटल है। ओके, वायरलेस चार्जर का जो है यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन है, ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। मॉडर्न कार्स को अगर देखोगे तो बहुत मतलब आपको बेसिक प्लेन गाड़ी दिखाई देगी। यहाँ से आर्मरेस्ट है, कोई स्लाइडेबल फीचर नहीं है। और यहाँ पे 12 वोल्ट का पोर्ट आ जाएगा, यहाँ पे कोई कूलिंग फंक्शन नहीं है। और हेडरेस्ट इसके बहुत कमाल की शेप के हैं। एक सिंगल पेन जो है इसमें सनरूफ आ जाएगा, जिसका बटन यहाँ पे है। और तो डार्क थीम के साथ थोड़ा सा लाइट, स्विचेस का कलर लाइट है, तो एकदम से अलग है। थोड़ा सा मिलता जुलता ग्रे शेड में रख लेते तो अच्छा लगता। बाकी ठीक है, ऐसा लग रहा है आफ्टर मार्केट फिटमेंट है। चलो कोई नहीं, ये इंसर्ट्स हो गए। और मैं अब आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की कमाल की चीज़, जो कि है पीछे। मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने दाढ़ी कटवाई है और बिना दाढ़ी के मैं बच्चा सा लग रहा हूँ। और जूते झाड़ के एक सुंदर सी गाड़ी। ये गाड़ी 200 किलोमीटर चली है। लेग स्पेस बहुत ही बढ़िया है गाड़ी में, ठीक है, बहुत बढ़िया स्पेस है। ये सामान रखने की पॉकेट है, 3 हेड रिस्टेंट हो गई, यहाँ पे एक लाइट हो गई। चलो चलाते हैं। अच्छा यार, मुझे इस गाड़ी में ना एक चीज़ समझ नहीं आई। ये लाइट्स का स्विच है, तो ये ऑटो पे हो गया, पार्किंग ऑन, ये फॉग लैम्प। अगर मुझे मेन लाइट को ही ऑफ पे करना है तो हो क्यों नहीं रहा? ये मतलब रुक नहीं रहा है ऑफ के ऊपर ना।
ऑटो पे ही रुक रहा है बाय डिफॉल्ट, जैसे हमारी गाड़ियों में बाय डिफॉल्ट ऑफ पे रुकता है, इसका रुक नहीं रहा है। क्या दिक्कत है ये, मतलब क्या है, मेरे को समझ नहीं आया। किसी को पता हो तो बताना फिर इसका। चलो जी, इसका ड्राइविंग रिव्यू अब शुरू करते हैं। और मैं थोड़ा बहुत चला चुका हूँ 15-20 किलोमीटर, तो मैंने गाड़ी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है नोटिस कर ली हैं, ताकि मैं अब आपको एक कंसोलिडेटेड रिव्यू दे पाऊँ। शुरुआत करते हैं। ड्राइविंग जो पोस्चर है वो कैसा है, सिटिंग पोस्चर कैसा है। तो देखो मेरे हिसाब से ठीक है, मेरी जैसे लीन फिजिक है उसके हिसाब से ठीक है। जो है सीट साइड से ऐसे मुड़ी हुई है ना, तो वो चीज़ आपको एक जगह फर्मली बिठा के रखती है, तो इधर उधर नहीं मूव करते। दूसरी बात, सस्पेंशन पार्ट इज़ गुड, वहाँ पे गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तीसरा, स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग की ग्रिप, फील, रिस्पॉन्स, तीनों चीज़ें अच्छी हैं। एक और जो चीज़ जो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगी, बढ़िया लगी, मतलब अगर स्पेस चाहिए ना गाड़ी में, तो ये गाड़ी आपके लिए है। चाहे आप देखो ये सीट कितनी पीछे करी, यहाँ पे लेग स्पेस कितना है, इतना ही पीछे भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये सीट पीछे कर दी तो पीछे ख़त्म हो गया, नहीं, पीछे भी स्पेस है। तो लेग स्पेस इस गाड़ी में ना बहुत सही है। दूसरा, गाड़ी के मिरर्स अच्छे खासे साइज़ के हैं, विंडशील्ड सही है। और जो चीज़ मुझे अभी तक बेस्ट लगी इस गाड़ी के बारे में, वो है इसकी बॉनेट विजिबिलिटी। काफ़ी गाड़ियों के ना बॉनेट ऐसे स्लैंट करते हैं साइड में जैसे ख़त्म होते हैं, इस गाड़ी के शोल्डर उठे हुए हैं, जैसे इसने साइड डेल्स बहुत बड़े 3D शोल्डर बना रखे हो ना, वैसा वाला फील है। तो जो बॉनेट विजिबिलिटी है साइड से बहुत बढ़िया है। इसका फ़ायदा आपको मिलता है जैसे लेफ़्ट राइट जजमेंट होती है, कहाँ गाड़ी का बॉर्डर है, वो बहुत बढ़िया है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी मिलती है। और एक चीज़ जो मैंने अभी तक फील करी है, इस गाड़ी में CVT ट्रांसमिशन है 7 स्पीड। अब CVT में क्या होता है, रबर बैंड इफेक्ट होता है। मैं मिरर एडजस्ट कर लूँ। रबर बैंड इफेक्ट क्या होता है, मैं जो पंजा अचानक रेस का तुरंत दबाऊंगा, फिर देखना RPM बहुत है, गाड़ी शोर शराबा बहुत करेगी, लेकिन स्पीड धीरे बढ़ती है। ये इस गाड़ी के बारे में नहीं है, इस CVT ट्रांसमिशन के बारे में। हर CVT ट्रांसमिशन में यही होता है, हार्ड एक्सेलरेशन करोगे, झटके से ओवरटेक करके फिर हार्ड एक्सेलरेशन करोगे, नहीं हो पाएगा। गाड़ी भागेगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना साउंड कर रही है उस हिसाब से नहीं भाग रही है। CVT क्या करता है, फिक्स्ड गियर नहीं यूज़ करता है। ये बेस्ट गियर रेशियो आपके लिए जो है बनाता है स्मूथनेस के लिए, वो सेलेक्ट करता है कि किस गियर में किस रेशियो में उठनी चाहिए, तो उसमें हल्का सा ही टाइम ले लेती है। अगर आप धीरे धीरे बढ़ाओगे तो ठीक है। और इस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में भी है, मतलब इसको अभी करके चलाएंगे। बहुत अच्छा है भाई, मेरे को ये कट कट स्टीयरिंग पैड में आवाज़ होती है ना, मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, इसमें इंडिकेटर के साथ यहाँ भी आपको जो है एक व्यू आ जाता है, 360 डिग्री कैमरा। वैसे एक ओवरऑल तो आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। आगे कैमरा नहीं है लेकिन इस गाड़ी में ना, देखो पीछे है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो अब रबर बैंड इफेक्ट मैं हालांकि नहीं प्रेफर करता। अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी ले रहे हो तो आपको CVT में ये चीज़ ना हर गाड़ी में मिलेगी, या तो फिर आप जाइए टॉर्क कन्वर्टर के साथ। ऑटोमेटिक में भी ना बहुत तरीके के ट्रांसमिशन आते हैं, सारे सेम तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं। एक ही चीज़ इनमें कॉमन होती है कि पंजा दबाओगे तो गाड़ी अपने आप चलेगी और गियर अपने आप मतलब चेंज करेगी, आपको नहीं करने पड़ेंगे बस। बाकी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। AMT होता है, CVT होता है, DSG होता है, DCT होता है और टॉर्क कन्वर्टर होता है। सबसे बढ़िया टॉर्क कन्वर्टर माना जाता है रिलायबल। फिर DSG ये सब थोड़ा जर्मन कार्स के होते हैं। DCT Hyundai यूज़ करती है टर्बो जो है इनके इंजन में। तो ये बस ये चीज़ आपको आएगी। तो जैसे मैं हार्ड ड्राइव बहुत करता हूँ, तो हो सकता है ये चीज़ मुझे सूट ना करे, मुझे ना पसंद आती हो। ट्रैफिक में धीरे धीरे चलाओगे नहीं फील होगा, ठीक है। अगर इस इंजन को मीट कर दिया जाता है एक टर्बो चार्जर के साथ तो बहुत बढ़िया फील आती है ना इस RPM के साथ, रबर बैंड इफेक्ट के साथ। दूसरा, गाड़ी में पेडल शिफ्टर्स भी हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने इसमें नोटिस करी है, ये गाड़ी अगर आप 80 से ऊपर की स्पीड में भी हो, अभी देख लो गियर नहीं दिखा रही है, लेकिन 80 से ऊपर हूँ तो भी ये पहले गियर में शिफ्ट हो गई थी। ये देखो मैं डाउन कर रहा हूँ पेडल शिफ्टर से और फर्स्ट गियर में आ गई है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इंजन। हो सकता है ये CVT की वजह से हो, बट ये गाड़ी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब मान लो मैंने 80 की स्पीड पे फर्स्ट गियर लगा दिया और मैं रैव कर दूं, कितना गंदा और कितनी खतरनाक चीज़ है ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। मोस्टली गाड़ियाँ आपको 2 ही गियर डाउन शिफ्ट करने देंगी सेम स्पीड के ऊपर, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगी। 100 के ऊपर मैंने चेक किया तो 100 से ऊपर नहीं आ रहा है फर्स्ट, वहाँ पे सेकंड में शिफ्ट हो जा रही है।
वो भी अगेन गलत है। ठीक है, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी इस गाड़ी में। अगली चीज़, गाड़ी के नहीं बिकने का मेजर कारण है फीचर्स का ना होना। अब मेरे जैसे लोग हो सकता है अपनी गाड़ी को ये कह के डिफेंड करें कि यार हमें तो इतने फीचर्स की नीड है ही नहीं, ज़रूरी से आ रहे हैं। देखो, बात ज़रूरत की नहीं होती। आज का ज़माना है शो ऑफ का, शोशाबाजी। हमारी गाड़ी में इतने 50 फीचर है, हमारी में 25 फीचर, हमारी में 70 फीचर हैं। लोगों को चाहिए ये कॉन्फिडेंस कि हमारी गाड़ी में ना इतने फीचर्स हैं, भले ही उसके आधे यूज़ ना करते हुए, आधे भी ना करते हो। कल को उठ के कोई ये ना कह दे कि यार तुम्हारी गाड़ी में ये फीचर नहीं है, मेरी में है। तो उनको बस ये नहीं सुनना लोगों को। उनको सनरूफ चाहिए, उनको 360 डिग्री कैमरा चाहिए, और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं आती हैं, टर्बो चार्जर भी नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें नहीं है इसमें ना, और वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं है। अब 19 लाख की ये गाड़ी अगर कॉस्ट कर रही है, तो मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ, मेरे हिसाब से नहीं डिसीजन एक सही था। इस बजट में आप कोई बढ़िया 5 सीटर और मान लो ब्रांड की, आप दूसरी Hyundai जा सकते हो। किसी को नहीं लेना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऑप्शंस बहुत है। गाड़ी का इंजन ठीक है, रिलायबल होगा, लेकिन परफॉर्मेंस मुझे CVT के साथ तो नहीं बढ़िया लगी। मैनुअल में हो सकता है गाड़ी बढ़िया चले, जैसे ठीक है उतना धीरे भी नहीं भाग रही है, लेकिन ये जो है काफ़ी ज़्यादा RPM हाई रहते हैं। और प्लेन ब्लैक इंटीरियर, सिंपल क्लासी मुझे पसंद है, लेकिन थोड़ा सा ना ओल्ड फैशन लोगों को लग सकता है। रही गई का सर, इसमें ना टच स्क्रीन पूरी कर देता है, कुछ भी फीचर्स नहीं है, कुछ ऐसा कलरफुल चीज़ें नहीं है। कलरफुल के नाम पे खाली एम्बियंट लाइट है इस गाड़ी में। तो होंडा वही लेगा जो पहले होंडा चला रहा था मेरे हिसाब से। नया बंदा होंडा की तरफ, जिसको पीक परफॉर्मेंस चाहिए, फीचर चाहिए दुनिया भर के, वो तो होंडा शायद नहीं लेगा। एटलीस्ट ये गाड़ी तो नहीं लेगा। ये गाड़ी वो ले, काम के फीचर चाहिए, बढ़िया सिटी ट्रैफिक में चले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्रेकिंग अच्छी है गाड़ी की, मैंने चेक करी है। और खींच के ब्रेक तो अभी मैं नहीं मार सकता, देखेंगे रिटर्न में। ये चीज़ मुझे इस गाड़ी के बारे में बढ़िया लगी। सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है। होंडा सिटी भी मैंने चलाई है 180-90 तक, गड्ढों में भी कुदाई। सस्पेंशन पार्ट इतना बढ़िया है उस गाड़ी का, तो होंडा के सस्पेंशन सही मिलेंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, होंडा शायद 10 साल की वारंटी देता है कि नहीं देता, इस गाड़ी के साथ है किसके साथ है, बट हाँ होंडा देता है। ठीक है, तो वो चीज़ ठीक है। बट मैंने थोड़े दिन पहले होंडा के ऊपर वीडियो भी बनाई थी शायद, कि ये अभी भी ना वो 35-40 एज ग्रुप के लोगों के लिए गाड़ियाँ बना रहे हैं। आजकल का ज़माना चेंज हो चुका है, उनको आपकी गाड़ियाँ नहीं पसंद आ रही हैं, क्योंकि आप एक तो उतने अट्रैक्टिव लुक्स नहीं दे रहे हो, फीचर्स ही नहीं दे रहे हो। तो हो सकता है आगे चल के अपना ये कुछ चेंज करें, अपनी प्लानिंग चेंज करें, या थोड़ा जो भी है थोड़ा सा चेंज करो यार। मैं ज़रूर चाहता हूँ भाई, वरना फ्यूचर मेरे को तो बहुत बढ़िया तो नहीं लगता होंडा का इंडिया में। लोगों को बुरा ना लग जाए, बट लगता है तो लगे। देखो, मेरा काम ओपिनियन देना है, वरना ब्रोशर तो डीलरशिप की दुकान में भी रखा है, डीलरशिप पे रखा हुआ है, मतलब जाके पढ़ सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो। मेरा काम है ओपिनियन देना, मैं दे रहा हूँ। ये सही है, इसका आर्मरेस्ट सही हाइट पे है, सीट मैंने एकदम नीचे करी हुई है, फिर भी मेरे को बॉनेट दिखाई दे रहा है। आपको तो और बढ़िया दिखाई दे रहा होगा। रही बात विंड नॉइज़ की, तो 100 पे तो इतनी नहीं है, विंडोज़ अच्छे खासे साइज़ के हैं। हाँ, एक और, इसमें ना टायर नॉइज़ ज़्यादा है, और उसका श्रेय क्रेडिट मैं दूंगा इसके टायर्स को, जो MRF के आते हैं। गाड़ी की जो इंजन नॉइज़ है वो काफ़ी आती है अगर रबर बैंड इफेक्ट का आ रहा है, तो बाकी ज़्यादा साउंड नहीं है। टायर्स की यहाँ पे है, ठीक है, तो टायर बेटर हो सकते हैं। बाकी ब्रांड्स ऐसे ही टायर देती है, MRF, सीएट ढंग के टायर नहीं देती हैं। पीछे देखता हूँ तो पीछे वाली सीट के हेड रिस्टेंट मेरे को कहीं कोई रुकावट पैदा नहीं कर रहे हैं। मोस्टली गाड़ियों में होता है, पीछे वाली सीट के हेड रिस्टेंट मिरर में दिखते रहते हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है पीछे वाले कांच की, बट इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। वैसे अगर 2 डाउन मारूं, अभी नॉइज़ बढ़ गई 128-30 है। ये देख रहे हो, RPM इसके जाते हैं कुछ 64-6500 के आसपास।
और स्पीड के हिसाब से ना स्टीयरिंग उतना हार्ड नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है। बाकी मुझे जहाँ इस चीज़ में मज़ा आया, बैठने को लेकर आया, कंफर्ट है। आप अपना देखना, डीलरशिप विजिट करना और कैसा क्या कुछ मज़ा आ रहा है, आपके लिए कंफर्टेबल है नहीं है वो देख लेना। चलो यहाँ पे आप इसकी स्टीयरिंग रोटेशन भी देख लेते हैं। मुझे एलिवेट बढ़िया लगती है ब्लैक कलर के अंदर, ब्लैक कलर एक नंबर लगता है मुझे एलिवेट के ऊपर। और इसकी ना फ्रंट लुक अच्छी है, एकदम अपलिफ्टेड लुक है इसका, अगर तुम साइड से देखते हो बहुत बढ़िया लगती है। ग्राउंड क्लियरेंस, हाँ ये बहुत तगड़ी चीज़ है। ग्राउंड क्लियरेंस थार से बस 6-7 mm ही कम है। ओके, लेन डिपार्चर तो 6-7 mm ही कम है, बाकी 220 mm बहुत होता है। और ग्राउंड वो जो इसका बूट है वो भी भाई सही है, 458 लीटर्स है। अच्छा, जैसे ही 80 की स्पीड क्रॉस करते हो ना, कॉर्नर में 80 kmph लिखा आता है। क्यों आ रहा है मुझे पता है, गाड़ी 80 से ऊपर है, स्पीड बीच में भी आ रहा है, राइट में भी आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आया। बीप भी करती है और वो भी आ जाएगा। मेरा तोड़ दिया फ्लो सारा। स्टीयरिंग रोटेशन तो भाई बहुत बढ़िया गाड़ी की। तो मैं अब आपको इसका ओवरऑल जो है मैं कंक्लूड कर देता हूँ। ये गाड़ी किसको लेनी है? ये गाड़ी वो ले जिसको हाइप से कोई लेना देना नहीं है, जिसको फीचर से कोई लेना देना नहीं है, और जिसको मतलब शो ऑफ टशनबाजी में नहीं रहते हो ना, अपना सिंपल सॉर्टेड क्लीन इमेज अगर आपको चाहिए तो ले लो, क्योंकि क्रेटा के साथ एक इमेज एसोसिएटेड है विच इज़ नॉट गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन सेल्टोस भी है, फिर चलो किसी को मारुति का प्रोडक्ट नहीं लेना, ग्रैंड विटारा विक्टोरिस नहीं चाहिए, सिंपल सॉर्टेड मैकेनिकली सॉर्टेड गाड़ी, गो फॉर होंडा। लेकिन फिर ये मान के चलना फीचर्स नहीं आएंगे गाड़ी में, अपना आराम से प्यार से गाड़ी चलाना, ज़्यादा भगाने की वो सब मत सोचना, बहुत ही प्यारी गाड़ी है, ठीक है। बस ये उनके लिए निगेटिव्स नहीं कह सकते, बट ये है कि वो चीज़ें सूट नहीं करती हमें। मैं CVT तो ना लूँ, मतलब इस गाड़ी का तो ऑटोमेटिक तो मैं वैसे ही नहीं लूँ, दूसरा CVT तो इसका बिल्कुल भी नहीं, मुझे थोड़ा सा कम सूट करता है CVT। बाकी ना बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन इस गाड़ी का इंटीरियर है। AC के सारे बटन्स है जो कि आजकल सारी ब्रांड्स गायब कर रही हैं यहाँ से, लेकिन वो यहाँ पे मेंटेन्ड है, होंडा ने वो किए हुए हैं। 2 कप होल्डर हो गए, वहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है, डेडिकेटेड बटन है, 2 टाइप A पोर्ट हैं, वहाँ पे जो है 12 वोल्ट का पोर्ट है, तो ये सब बेसिक चीज़ें दी हुई है। अब मैं इसका ब्रेक टेस्ट करता हूँ। थोड़ा सा मेरे को गैप करने दो बस। गैप है अच्छा खासा। होंडा एलिवेट ब्रेकिंग एट 120। थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा है, गाड़ियाँ भी पीछे ही हैं, टेंशन मत लो। ओहो बहुत आवाज़ करती है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ABS के साउंड बिल्कुल भी नहीं है, जैसे बहुत गाड़ियाँ अग्रेसिव साउंड करती हैं, इसमें वो साउंड नहीं है। स्ट्रेट लाइन एकदम, मतलब स्ट्रेट पाथ में रुकती है, वो ठीक है। और डिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, मतलब बढ़िया ब्रेकिंग मैं कह सकता हूँ इसे। मेरे हिसाब से मुझे एक बार और ब्रेक टेस्ट इसका करना चाहिए, क्योंकि पीछे गाड़ियाँ मान लो दूर थी तो मैं प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाया इसके ऊपर। अब कर लेते हैं। मीटर में भी कोई खास कलर नहीं है, एक सिंगल टोन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। होंडा अपने कंफर्ट जोन में है फिलहाल, मेरी तरह लेकिन मैं निकल रहा हूँ। चलो लेफ्ट लेन में करते हैं। होंडा एलिवेट ब्रेकिंग एट 120।
शानदार ब्रेकिंग, क्योंकि मैं उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं था पहले वाले के साथ, क्योंकि मैं तब फोकस नहीं कर पाया, मेरे को ये था गाड़ी ना आ जाए कोई। लेकिन अब बढ़िया भाई, शानदार ब्रेकिंग है। और इंडिकेटर्स की मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि जैसे ही गाड़ी चली फिर इंडिकेटर तुरंत बंद हो गए। जैसे मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, बंद हुआ, कैमरा तुरंत बंद। काफ़ी गाड़ियाँ कुछ ले लेती हैं, 1-8 सेकंड का ना लैग आ जाता है, इस गाड़ी में लैग नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स में खासकर। तो मैं समराइज़ कर दूं किसको लेनी चाहिए, मैंने बता दिया, बस बार बार रिपीट क्या करूं मैं चीज़ें। गाइज मुझे बता देना होंडा एलिवेट आपको कैसी लगी। और मुझे ठीक लगी गाड़ी, वैसे ठीक है, मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया मैं कहूँ। मतलब ये है ना, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, ये होता है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट्स नीड को वो कोई एक चीज़ फुलफ़िल कर पा रही है या नहीं। तो वो ये हो सकता है कि वो आपको सूट नहीं कर रही है, दैट्स इट। अच्छा बुरा कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई इंसान बुरा नहीं होता। ये होता है कि आपकी एनर्जी अलग है, उसकी एनर्जी अलग है, वो मैच नहीं हो पा रही है, दैट्स इट। वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही हो, गाड़ी अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। अगर मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा परफॉर्मेंस की तरफ है, मैनुअल ट्रांसमिशन की तरफ है, तो मैं उसकी तरफ जाऊँगा फिर, ठीक है। ये गाड़ी जिनके लिए है। अच्छा, ओनर ने थैंक्स टू लक्ष्य फॉर गिविंग मी हिज कार फॉर दिस रिव्यू। इससे पहले होंडा अमेज ही ऑन करते थे एंड ही वॉज अबाउट टू बाय थार रॉक्स। कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने थार रॉक्स कैंसिल करके फिर ये गाड़ी ली एंड दे आर रियली हैप्पी विद द कार। होंडा की गाड़ी ऑलरेडी थी, फिर से होंडा में स्विच हो गए, कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है भाई, ये कॉमन है, बढ़िया है, मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ। चलो एक होता है ना कि आप उसी सर्कल में कंटिन्यू करते हो, तो सही है। थोड़ा कट वट देखें, मुझे बॉडी रोल लग रहा है गाड़ी में पीछे से, मतलब घूम रही है हल्का हल्का, है बॉडी रोल है गाड़ी में। स्पीड भी 130 है बट बॉडी रोल है। या तो ये ऐसा हो सकता है कि सस्पेंशन ना थोड़ा सा गाड़ी का सॉफ्ट है, उसकी वजह से हो सकता है मुझे फील हो रहा हो। ऐसा करते हैं, थोड़ी सी स्पीड कम करता हूँ, 100 के अराउंड ले आता हूँ और फिर मैं 1-2 बार इसे ना ऐसे कट मार के देखता हूँ। अभी 104 है। कट है भाई है, बॉडी रोल है गाड़ी में, अच्छा है, अच्छा खासा बॉडी रोल है। तो यू डिसाइड आपको ये गाड़ी लेनी है या नहीं। मैं बता दूं, चलो अपनी अपनी वो है, बट क्रेटा इज़ अ मोर सॉर्टेड प्रोडक्ट, हर मामले में बेटर है, ठीक है। क्रेटा ले लो, लुक्स ज़्यादा चाहिए, फीचर्स अगर और भी ज़्यादा चाहिए गो फॉर सेल्टोस, थोड़ा सा लोअर क्वालिटी की चाहिए और ज़्यादा भरोसेमंद प्रोडक्ट, वैसे तो क्रेटा सेल्टोस दोनों ही अच्छी हैं, गो फॉर ग्रैंड विटारा। चलो आप देखें थोड़ा कट वट मार के मैन्यूवरेबिलिटी कैसी है। सीवीटी के साथ तो अगर इसमें म्यूजिक चला के भी थोड़ा सा हार्ड ड्राइव करोगे ना, बहुत बढ़िया सुनाई देगा। ब्रेक बाइट बहुत बढ़िया भाई गाड़ी का, बहुत ही बढ़िया, ऐसा दबती है ना। मेरे को मिरर भी काफ़ी सही लगे इसके, काफ़ी गाड़ियों में छोटे आते हैं, लाइक ग्रैंड विटारा, बकवास चीज़ है वो। स्विफ्ट से लेके ग्रैंड विटारा, मारुति इज यूजिंग सेम प्रोडक्ट्स, सेम पार्ट्स। अच्छा, इस गाड़ी में एडास के भी 1-2 फंक्शन है, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग का है, या एटलीस्ट वो जो वार्निंग आती है, और यहाँ पे लेन कीप असिस्ट का भी है, तो मैंने ऑन कर दिया है। और अभी चेक करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। चलो अब चेक करते हैं, कोई कर्व तो आ नहीं रही है।
अब आगे कर्व है, वहाँ देख लेते हैं। चलो लेफ्ट थोड़ा सा बाहर गई है और राइट से गाड़ी आ रही है, तो मैंने पकड़ लिया। तो उतना एक्यूरेट में नहीं कहूँगा, ठीक है, फिर भी देखेंगे एक बार दोबारा। एक और कर्व आगे आ रही है और मैं इसका क्रूज़ भी सेट कर देता हूँ। चलो 68 पे हो गया है। आप देख लेते, मैंने ब्रेक पैडल ये सब मतलब रेस से पैर हटा लिया है। लेट्स सी, ये कह रही है स्टीयरिंग पे हाथ रख लो। मैं वैसे साइड में कर लेता हूँ क्योंकि मैं टेक पे ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ। ये लाइन से बाहर जा रही है तो उतना एक्यूरेट एडास नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गैप आ गया एकदम। अभी अगर देखूँ तो राइट में अभी भी देखता हूँ पाथ को फॉलो करती है कि नहीं। स्टीयरिंग रिक्वायर्ड ऐसा कर, ये देखो लेन से बाहर गई ना, जबकि एडास एक्टिवेटेड था। तो इस गाड़ी का एडास भी ठीक से काम नहीं करता। हटा देता हूँ, मैं नहीं लेता ये सब तामझाम। चलो टाटा बाय बाय, और मुझे बता देना ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक्स टू लक्ष्य ये गाड़ी अपनी देने के लिए, रिव्यू के लिए। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा गाड़ी कैसी लगी, क्या अच्छी बुरी चीज़ें आपको महसूस हुई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं क्या इम्प्रूवमेंट्स करूं और अपने वीडियोस को बेटर बनाने के लिए, रिव्यू के लिए, या क्या कुछ और नए एलिमेंट्स ऐड करूं, वो भी मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।